ईद तो खत्म हो गई लेकिन असल चैलेंज तो अब शुरू होता है क्योंकि ईद के बाद दावतें, मेहमान और एक्स्ट्रा खर्चे और अकाउंट कब खाली होता है पता ही नहीं चलता। और फिर हम सोचते हैं कि आखिर पैसे कहाँ गए। लेकिन सच बताऊं, मैं भी ना हर साल यही मिस्टेक करती थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे और साथ ही साथ ईद को भी खूब एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। तो बताइए, आप लोगों ने ईद पर क्या क्या किया, कहाँ गए, क्या खाया और किसके साथ ज़्यादा एंजॉय किया, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसी खुशियों भरी ढेरों ईदें नसीब करे, आमीन। अच्छा जी, अभी तो हो गई है ख़त्म। डेली रूटीन के काम भी वापस से स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन साथ-साथ ना वीकेंड पर दावतें भी चल रही हैं और अभी काफ़ी अरसे तक चलती ही रहेंगी क्योंकि शादियों का सीज़न भी शुरू है। तो बस आज भी मेरे घर में एक छोटी-सी दावत थी, मेरी बेटी की बर्थडे थी, तो बस एक सिंपल सा घर का गेट टुगेदर रखा। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि बजट को कंट्रोल रखूँ। और आज भी मेरी सुबह हमेशा की तरह वैसी ही है। सबसे पहले मैं अपने परिंदों की केयर करती हूँ, बर्ड्स को अपने दाना पानी देती हूँ। ये उनकी बेसिक नीड्स पूरी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारा फ़र्ज़ भी है। चाहे ईद हो या कोई भी दिन हो, इन्हें मैं इग्नोर कर ही नहीं सकती। तो बस सबसे पहले अपना ये काम करती हूँ और उसके बाद मैं अपने बाकी काम सारे स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, आजकल एक चीज़ काफ़ी चैलेंजिंग बन गई है पेरेंट्स के लिए क्योंकि हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाएँगी, स्कूल बंद रहेंगे, तो बच्चे घर से क्लासेस ले रहे हैं। जिनके घरों में लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल वगैरह होते हैं, चलो वो तो आराम से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही लोड शेडिंग का इतना मसला है, लाइट बार-बार जा रही होती है, इंटरनेट स्टेबल नहीं होता, लोगों के लिए इतनी परेशानी हो चुकी है ऑनलाइन क्लासेस लेना और ख़ास तौर पर उन मदर्स के लिए जिनके छोटे बच्चे पहले से घर में मौजूद हैं या वो बच्चे जो बहुत ही छोटे नर्सरी, केजी के बच्चे हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लास लेना बहुत मुश्किल है। मदर्स को सारा काम छोड़ के उनके साथ बैठना पड़ता है। साथ ही जो है ना पेट्रोल का खर्चा अलग बढ़ गया है, लाइट जा रही है, आपने जनरेटर्स हैं उसमें पेट्रोल डालना है, अगर आपके पास यूपीएस या सोलर सिस्टम है तो वो एक अलग चीज़ है, आपने उस पे कन्वर्ट कर लिया। लेकिन इस तरह से ना आपका बजट काफ़ी आउट हो जाता है। ये अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं जो हमारे पास आ गए हैं। साथ ही साथ ईद भी जो है ना मिड ऑफ द मंथ आई है, अब एंड चल रहा है मंथ का, दावतें भी मैनेज करनी है, सब कुछ आपको साथ-साथ मैनेज करना है। इसमें ना आपका बजट काफ़ी हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो बस वही छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम अपनी डेली रूटीन में छोटी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपने घर के बजट को कंट्रोल में रख सकते हैं। क्योंकि कोशिश यही होती है कि सब कुछ बैलेंस रहे और ज़िंदगी भी स्मूथली चलती रहे। साथ ही बच्चों की छोटी-छोटी खुशियों को भी लेकर चलना है। तो बस आज मेरी बेटी की बर्थडे थी तो मैंने बहुत कोई हाई-फाई सा मेन्यू नहीं रखा, बहुत ही सिंपल सा मेन्यू है। आपके साथ शेयर करूँगी, साथ ही बताऊँगी कि किस तरह से अपने महीने को, अपने बजट को कंट्रोल में रख सकते हैं और वो भी ईद के बाद जो ईदियाँ हमें मिलती है ना, उसे हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और किस तरह से जो है ना हम सेविंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो दावत का मतलब ये नहीं होता कि आपने 10-10 डिशेज़ बनानी है। बस मैंने आज क्या किया है क्योंकि एंड ऑफ द मंथ चल रहा है, एक मेन डिश रखी है और एक स्वीट डिश और साथ में केक। इस तरह से होता ये है कि आपका खर्चा भी कम आता है और चीज़ भी ना ज़ाया नहीं होती है और काम भी बहुत आसान हो जाता है। तो बस मैंने सिंपल सा पुलाव बना लिया है, साथ में सेवइयाँ बना ली हैं क्योंकि ईद का सीज़न चल रहा है तो सेवइयाँ तो लाज़मी होती हैं और साथ ही जो है ना केक भी हो जाएगा। और यहाँ हमेशा हमें एक बात याद रखनी चाहिए, जब भी कोई दावत हो या आपने कुछ स्पेशल चीज़ें बनानी हो तो ना अपने घर में पहले चेक करें, अपनी ग्रोसरीज़ में पहले चेक करें कि क्या चीज़ अवेलेबल है। जो चीज़ घर में मौजूद हो ना उसी से प्लान किया जाए और अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो फिर बाद में ले ली जाए। और कोशिश करें जब भी आपने कोई दावत करनी है, किसी इवेंट पे जाना है, तो पहले से अपने माइंड में सोच लें कि मैंने इस चीज़ के लिए इतने पैसे ही स्पेंड करने हैं, कोई ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। ये चीज़ ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी आपके बजट को मैनेज करने में। साथ ही जो है ना बचा हुआ खाना कभी भी वेस्ट ना करें। खाना इतनी ही क्वांटिटी में बनाएं जितना या तो इस्तेमाल हो जाए या फिर आप अगले दिन उसे खा सकें, क्योंकि रोज़ों के बाद ईद जब आती है तो हमसे खाना खाया नहीं जाता क्योंकि रोज़ों की आदत होती है, आपका स्टमक जो है ना अपसेट होने लगता है, तो खाना कम ही खाया जाता है। तो उसी चीज़ को अपने जहन में रखते हुए खाने का क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से जो है ना आप मैनेज कर सकती हैं। इस तरह से ना आपका बजट कंट्रोल में रहेगा, चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। और एक सबसे अहम चीज़, ईद के बाद ना हर रोज़ बाहर जाना ज़रूरी नहीं होता।
था कि हाँ भाई चलो हमारे पास अभी पैसे हैं, ईदियाँ भी मिली हैं तो बस चलो बाहर चलें। क्योंकि ईद के दिनों में ना बाहर बहुत ज़्यादा हर चीज़ की ना प्राइस बढ़ जाती है। चाहे आप एक बर्गर ही खाने जाएँ या कुछ भी, क्योंकि फिर आपने टिप भी देनी है, आपने जो है ना वहाँ से वापसी में कुछ ना कुछ और भी ले लेना है, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेनी है, आपने कुछ ना कुछ ओवर स्पेंड करना ही करना है। साथ ही फिर जो है ना तबीयतें भी खराब होने लगती हैं, तबीयत बोझिल होने लगती है। तो फिर अगर अल्लाह ना करे कि अगर तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के खर्चे वहाँ के जो है ना चार्जेस अलग से। और बस यहाँ मैं अब सेवइयाँ बना रही हूँ, सिंपल सी है, बहुत ही क्विक बनती है, 5 मिनट में मोस्टली बन जाती है ये। इसके लिए ना मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं सेवइयों के, आई थिंक 150 ग्राम का 1 पैकेट होता है। तो बस मैंने दोनों पैकेट लेकर अच्छे से चूरा कर लिए हैं और साथ ही जो है ना इसको मैंने साइड पे रख दिया। फिर मैंने तेल में इलायची को डाला और फिर वो मैंने इलायची निकाल ली। फिर उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो, बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट वगैरह। मैं अमूमन बादाम और किशमिश ही डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ना यही पसंद है। वो मैंने अच्छे से रोस्ट करके वो अलग कर ली। किशमिश को बहुत ध्यान से रोस्ट करना होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है ना जल जाती है और काली अगर वो हो गई ना तो फिर उसका टेस्ट ना खराब हो जाता है। तो बस ड्राई फ्रूट को मैंने हल्का-सा फ्राई करने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट निकाल कर अलग कर लिए हैं। उसी ऑयल में मैं वो वापस इलायची डालूँगी और सेवइयों को डालकर अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छा, इन्हें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है क्योंकि ये पहले से रोस्टेड है। इसमें ना मेरे पास 1 पैकेट आया था, वो बड़ा अंदर से जला-जला सा सेवइयों का था। ऑनलाइन ग्रोसरी में ना एक हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि इस तरह के भी ना मामलात हो जाते हैं। कभी-कभी ना चीज़ खराब आती है और मैंने उसको देखा नहीं था उस वक़्त, वो मैं वापस नहीं करा सकी। तो बस सेवइयों को अच्छी तरह से भून के उसमें हाफ़ कप चीनी डालनी है। अच्छा, मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। चीनी डालकर अच्छे से भून लेना है। फिर इसमें 1 कप पानी डलेगा, थोड़ा-थोड़ा करके डालना है पानी, ये ना हो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो फिर सेवइयाँ ना बहुत नरम हो जाएँगी। आपने अच्छी खिली-खिली सेवइयाँ बनानी है ना तो बस थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें, उसको अच्छी तरह से मिक्स करती जाएँ और एंड में जो है ना आपने ड्राई फ्रूट्स डालकर इसी में पानी इसमें होगा, आपने दम पे रख देना है। कम से कम 4 से 5 मिनट इसे अच्छी तरह से दम पे रखें और ये बिल्कुल रेडी हो जाएँगी। जब ये ठंडी होने लगे ना तो इसके आप किसी भी फ़ोर्क की मदद से ना इसको अलग-अलग करना शुरू कर दें, तो ये बिल्कुल अलग-अलग, बिल्कुल एक-एक खिली-खिली सी सेवइयाँ हो जाएँगी। सर्व करते वक़्त आप इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल लीजिए, खोया डाल लीजिए, जो भी आपको पसंद हो आप वो चीज़ें इसमें ऐड करके सर्व कर सकती हैं। ये बहुत ही कोई मुश्किल 5 मिनट में ये बन जाती हैं। चलिए जी, आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मेरे ज़हन में आई कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। ईद पर हम सब खर्चा करते हैं, ईदियाँ देते हैं, बच्चों को खुश करते हैं, फैमिली के साथ एन्जॉय करते हैं। लेकिन हमेशा ना एक चीज़, एक बात ना याद रखनी चाहिए। कभी भी ईद को या किसी भी त्योहार को, किसी भी ओकेज़न को ना दिखावा नहीं बनाना चाहिए। हम अक्सर ना दूसरों को देख कर ना प्रेशर ले लेते हैं कि हमें भी वैसा ही करना है, हमें भी वैसी ही दावत करनी है या वैसी ही शॉपिंग करनी है। लेकिन हकीकत ये है कि हर किसी का बजट अलग होता है, हर किसी की गुंजाइश अलग होती है, तो हमें अपनी खुशियों को ना दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और स्पेशली ईद जैसे त्योहार को, ईद कोई कॉम्पिटिशन नहीं बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से एक हमारे लिए खुशियों का तोहफ़ा है। तो इसे बोझ ना बनाएँ और ना ही दिखावे में आकर अपने बजट को ख़राब करें। चलिए जी, अब आती है ईदी की बारी। देखिए, ईदी उमूमन तो बच्चों के लिए होती है और असल खुशी होती भी बच्चों की है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन गया, आपने जितनी ईदी देनी है उतनी ही आपको वापस मिलती है। तो कहीं न कहीं ये भी एक आपका बजट को आउट करने का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। मेरी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा फ़ोकस बच्चों पर ही हो, इनकी खुशी को प्रायोरिटी दी जाए, लेकिन साथ ही ज़ाहिर है हमें भी तो ईदियाँ मिलती हैं ना। तो मैं क्या करती हूँ, जो ईदी हमें मिलती है वो फ़ौरन स्पेंड नहीं करती बल्कि इसको घर के बजट में एडजस्ट कर लेती हूँ या अपनी सेविंग्स में डाल लेती हूँ और ऑनेस्टली ये छोटी-छोटी सी अमाउंट ही ना बाद में बहुत हेल्पफुल होती हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चों को सिर्फ़ ईदी लेना ही नहीं बल्कि देना भी सिखाएँ और साथ ही सेविंग्स की आदत भी जो है ना शुरू से ही डालें। जो बच्चों को ईदी मिलती है ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। एक हिस्सा सेविंग के लिए, एक हिस्सा सदका खैरात लाज़मी करवाएँ और एक हिस्सा अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए। ताकि बच्चों को ना शुरू से ही ये सीखने को मिले कि हर चीज़ सिर्फ़ अपने लिए नहीं होती बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। यही चीज़ें जो है ना आपकी ज़िंदगी में बरकत लेकर आती हैं। और जब बच्चे अपनी ईदी में से देते हैं ना तो वो सिर्फ़ पैसे नहीं देते बल्कि एक खूबसूरत आदत सीखते हैं। और यही छोटी-छोटी चीज़ें ना आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। जब बच्चे अपनी ईदी में से थोड़ा-सा हिस्सा अपनी नीड्स या अपनी ख्वाहिशों के लिए रखते हैं और फिर वो उन्हें यूटिलाइज़ करते हैं। यही आदत जो है ना आपके आदत कह लें या यही जो उनकी हैबिट बनेगी, तो आपके मंथली बजट को बैलेंस रखने में बहुत हेल्प करती है क्योंकि ईद के बाद जो है ना हमारा बजट काफ़ी आउट हो जाता है। जो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल प्रेशर आता है पेरेंट्स के ऊपर, जो हम हाउसवाइफ्स होती हैं उनके ऊपर, तो वो इस तरह से ना
काफ़ी मैनेज हो जाता है जब बच्चे अपनी नीड्स अपनी सेविंग से या अपनी ईडी से पूरा करते हैं। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।